Assalamu alaikum everyone. Today we will discuss section 3.4.7 which is arrays. ओके, आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि अरेज क्या होते हैं। अरेज बेसिकली एक डेटा टाइप होता है जो मल्टीपल वैल्यूज को अपने अंदर स्टोर करवा रहा होता है, ठीक है। और जो मल्टीपल वैल्यूज होती है उनकी टाइप सेम होती है। इसका मतलब क्या है कि फॉर एग्जांपल, अच्छा, इसका सेंटेक्स क्या होता है, लिखने का तरीका क्या होता है कि हम लोग किस तरह से अरेज को लिखते हैं। फॉर एग्जांपल, हम लोगों ने अरे का नाम लिखा, ठीक है। अरे का नाम हमने कोई भी दे दिया। फॉर एग्जाम्पल, हम लोगों ने स्टूडेंट नाम, एक मतलब एरे का जो नाम रखा है वो स्टूडेंट रखती है, कुछ भी नाम रख सकते हैं अपनी मर्जी से। और उसको बनाने का तरीका क्या होता है कि हम लोग शुरू में कीवर्ड यूज करते हैं वार का, VAR। ओके, उसके बाद हम इसके अंदर मल्टीपल वैल्यूज को स्टोर करते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ कि एक वेरिएबल, एक हम लोग एरे बनाते हैं, उसके अंदर हम लोग मल्टीपल वैल्यूज को स्टोर करवा सकते हैं। इक्वल टू लिखेंगे, इसके अंदर हम लोग मल्टीपल वैल्यू स्टोर करवाएंगे, वो हम लोग इस तरह से लार्ज ब्रैकेट के अंदर मल्टीपल वैल्यूज को स्टोर करवा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास 10 स्टूडेंट है, तो हम लोगों ने यहाँ पे लिख दिया 1 2 3। फॉर एग्जाम्पल, हम इनके रोल नंबर लिख दिए। इस तरह से करके हम लोगों ने 10 वैल्यूज को स्टोर करवा दिया। और सेम डेटा टाइप है, मतलब सारे नंबर्स हैं। इस तरह भी हो सकता है कि फॉर एग्जाम्पल हम लोगों ने एक स्टूडेंट नाम का वेरिएबल बनाया है, ठीक है, मतलब एक एरे बनाई है हम लोगों ने। और उसके अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग डिफरेंट स्टूडेंट नेम्स यहाँ पे स्टोर करवा रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल हो गया माया, यहाँ पे हो गया फातिमा, यहाँ पे हमने लिख दिया मारिया। अब जो इस तरह से नाम स्टोर करवाने होते हैं ना, वो हम लोग इस तरह से डबल कोट्स के अंदर लिखते हैं। और ये जो टाइप है ना, ये जो डाटा की टाइप है, ये हमारे पास इंटीजर डाटा की टाइप है, ठीक है। ये सारे इंटीजर्स है हमारे पास। लेकिन ये जो डाटा की टाइप है, ये हमारे पास स्ट्रिंग है। तो अब यहाँ पे क्या है कि सारे स्ट्रिंग हम लोगों ने यहाँ पे स्टोर करवा दी। इसका मतलब है कि ये सेम टाइप है। तो जो सेम टाइप होती है उसको हम लोग एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा देते हैं, इसको हम लोग कहते हैं ये अरे है। ठीक हो गया। पहले हम लोग क्या कर रहे होते थे, इससे पहले जितना हम लोगों ने पढ़ा, उसमें हम लोग क्या कर रहे थे कि हम लोग डिफरेंट वेरिएबल्स बना रहे होते थे। फॉर एग्जाम्पल, हम लोगों ने यहाँ पे एक वेरिएबल बनाया स्टूडेंट 1, और उसको हम लोगों ने वैल्यू दे दी 1, ठीक है। यहाँ पे हम लोगों ने इस कीवर्ड के थ्रू एक वेरिएबल बनाया स्टूडेंट 1 के नाम से, और उसको वैल्यू दे दी है 1। फिर हम लोगों ने एक और वेरिएबल बनाया है, और यहाँ पे हम लोगों ने उसका नाम दे दिया है स्टूडेंट 2, और उसको वैल्यू दे दी 2। इस तरह से भी कर सकते हैं हम लोग, इस तरह से भी कर सकते हैं कि अरे बना दें, या हम लोग सेपरेटली वेरिएबल बनाएं और उसको वैल्यूज असाइन करें। लेकिन दोनों में क्या डिफरेंस है, हम लोग क्यों अरे की तरफ आए। हम पहले ये काम करें तो ये काम करते रहते, लेकिन हमने क्यों अरे को इंट्रोड्यूस करवाया। वो इसलिए कि जब हम लोग पहले इस तरह से करते थे कि हम लोग डिफरेंट वेरिएबल्स बनाते थे, उनमें एक एक वैल्यू स्टोर करते थे, तो क्या होता था कि जो कंप्यूटर की मेमोरी थी उसमें बहुत ज्यादा स्पेस कंज्यूम हो रही थी। फॉर एग्जाम्पल, हम लोगों ने एक वेरिएबल बनाया स्टूडेंट 1 के नाम से, उसके लिए एक मेमोरी में जगह कंज्यूम होगी। फिर स्टूडेंट 2 का जो मतलब जो एड्रेस था वो मेमोरी में स्टोर हुआ, फिर स्टूडेंट 3 का एड्रेस मेमोरी में स्टोर हुआ। इस तरह से क्या हुआ कि मेमोरी फिल होती जा रही थी। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखें तो हम लोगों ने एक एरे बना दी, ठीक है, और उसका नाम हमने स्टूडेंट रख दिया। अब यहाँ पे कंप्यूटर की मेमोरी में जस्ट इतनी सी स्पेस फॉर एग्जांपल फिल होगी, और सारे नंबर्स इसी वेरिएबल के अंदर, ये जो हम लोगों ने एरे बनाई है इसके अंदर स्टोर हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा था कि हमें डिफरेंट वेरिएबल्स के लिए हमें यहाँ पे बहुत ज्यादा स्पेस कंज्यूम करनी पड़ी थी। तो इस वजह से जब हम लोगों को ज्यादा सी वैल्यू स्टोर करवानी होती है, सेम टाइप होती है उनकी, जिसमें से सारे यहाँ पे नंबर हैं, तो हम क्या करते हैं कि बजाय इसके कि हम लोग डिफरेंट वेरिएबल्स बनाएं और उनको वैल्यूज असाइन करें, हम लोग एक ही एरे बनाते हैं और सारी वैल्यूज एक ही स्टूडेंट नाम के वेरिएबल के अंदर हम लोगों ने क्या कर दी है, स्टोर कर दी है। इसी तरह से यहाँ पे स्ट्रिंग डेटा टाइप थी, ठीक है, माया फातिमा मरियम, हमने क्या किया यहाँ पे कि इनको जो है वो एक एरे के अंदर स्टोर करवा दिया है। तो एरे का क्या काम होता है कि वो मल्टीपल वैल्यूज को जो कि सेम डेटा टाइप की होती हैं उनको स्टोर कर रहा होता है, उनको होल्ड कर रहा होता है। इंस्टेड ऑफ डिक्लेयरिंग मल्टीपल वेरिएबल्स लाइक num1 num2 num25, मतलब num1 से लेके num25 तक हम लोग डिफरेंट वेरिएबल्स बना रहे हैं, बजाय इसके कि हम लोग डिफरेंट वेरिएबल्स बनाएं, हम लोग क्या करते हैं, वी कैन स्टोर ऑल वैल्यूज इन वन अरे। हम लोग एक ही अरे के अंदर सारी वैल्यूज को स्टोर कर लेते हैं। और ये जो अरे का इंडेक्स है, ये स्टार्ट कहाँ से होता है, ये 0 से स्टार्ट होता है। ये एमसीक्यूज में क्वेश्चन आ सकता है। अब इसका मतलब ये है कि हम लोगों ने जो ये अरे बनाई है, इसका इंडेक्स नंबर, मतलब ये पहला कौन सा नंबर है, ये 0 से स्टार्ट होता है, ठीक है। 1 का नंबर क्या है, 0 है। 2 का क्या नंबर है, 1 है। 3 का क्या नंबर है, 2 है। ये इंडेक्स नंबर है, ठीक है। यहाँ पे अगर हम कोई रैंडम नंबर ले लें, 14 हो गया, 17 हो गया, 25 हो गया, 26 हो गया, अब हम लोग उसको नंबरिंग देंगे, तो ये इसका इंडेक्स नंबर क्या है, 0 है। 0 से स्टार्ट होता है इंडेक्स नंबर। इसका इंडेक्स नंबर 1 है, इसका इंडेक्स नंबर 2 है, इसका इंडेक्स नंबर 3 है।
ओके, अब हम लोग प्रॉपर कोड देखते हैं, ठीक है। इसमें हम लोग डिक्लेरेशन भी करेंगे, एक एरे को हम लोग बनाएंगे भी, सही क्रिएट भी करेंगे, और उस एरे को हम लोग वैल्यू भी असाइन करेंगे, मतलब इनिशियलाइजेशन भी करेंगे। ओके, ये हमारे पास कोड, ये हमारे पास कोड आ गया। और इसमें हम लोग क्या करें, ओके, ये हमारे पास HTML का कोड आ गया। ठीक है, इसमें हम लोगों ने HTML का टैग यूज किया, देन बॉडी का टैग। देन हम लोग जावास्क्रिप्ट में ये काम करते होते हैं, तो हम लोगों ने स्क्रिप्ट का टैग यूज कर लिया, उसकी टाइप हमने टेक्स्ट रख ली, क्योंकि आगे जो है वो टेक्स्ट लिखा हुआ है। अब यहाँ पे क्या करें, एक अरे हम लोग बना रहे हैं, लेकिन उसका नाम हमने क्या रखा, ARR, मतलब अरे हम लोगों ने एक नाम रख दिया, और कीवर्ड हमने वेरिएबल यूज किया। अब यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, एक अरे बनाई, ठीक है, और इसको साथ ही हम लोगों ने वैल्यू भी असाइन कर दी, मतलब इस लाइन में हमने डिक्लेरेशन भी की है, ठीक है, एक अरे बनाई भी है, और साथ ही हमने इनिशियलाइजेशन भी की है। मतलब क्या है इसका, कि हमने साथ ही इसको वैल्यू भी असाइन कर दी है। ये अरे है। अरे को बनाने का क्या तरीका होता है, इस तरह से हम लोग लार्ज ब्रैकेट के अंदर नंबर एंटर कर रहे होते हैं, ठीक है। हम लोगों ने डिफरेंट वैल्यूज एक अरे को दे दिए, राइट, 4 2 5 1 3। अब उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, डॉक्यूमेंट डॉट राइट के थ्रू हम लोग इसको डिस्प्ले करवा रहे हैं, इस एरे को, ठीक है, इसको शो करवा रहे हैं अपने वेब पेज के ऊपर। कैसे करवा रहे हैं, हम यहाँ पे जो कुछ हम लोग डबल कोट्स के अंदर लिखते हैं वो एज इट इज प्रिंट हो जाता है। फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पे प्लस भी लिख सकते थे, कोमा भी लिख सकते थे। अब यहाँ पे ये अरे के अंदर जो भी वैल्यू होगी, ठीक है, ये जो हमने अरे बनाया था, इसको हमने ये वैल्यू दी थी। अब इस अरे के अंदर जो भी वैल्यू होगी वो हमारे वेब पेज के ऊपर शो हो जाएगी। इस तरह से हमारी आउटपुट आ जाएगी, अरे इस ये डिस्प्ले होगा, ठीक है, क्योंकि ये एज इट इज लिखा आएगा। और उसके बाद इस एरे के अंदर क्या वैल्यू थी, इस एरे के अंदर ये वैल्यू थी। तो इसको एक्सेस करने का क्या तरीका होता है, या इसको यूज करने का, इसको डिस्प्ले करने का क्या तरीका होता है, क्या तरीका होता है, कि हम लोग इसका नाम यूज कर लेते हैं, ठीक है, ये नाम था, हमने यहाँ पे ये यूज किया, और इसकी आगे आउटपुट में वैल्यूज आ गई हैं। अब यहाँ पे क्या है कि ARR क्या चीज है, एक एरे नेम है, ठीक है, और इसके अंदर हम लोगों ने कौन सी वैल्यू स्टोर करवाई है, 4 2 5 1 3, ये इसके एलिमेंट्स हो गए हैं। अब यू कैन एक्सेस ईच एलिमेंट यूजिंग इंडेक्स। अब वो क्या कह रहे हैं कि आप ना, अभी तो हमने सिर्फ इसका नेम यूज किया, तो पूरी की पूरी अरे आ गई है। हम लोग क्या कर सकते हैं, इंडेक्स नंबर के थ्रू भी इसको एक्सेस कर सकते हैं, इसको डिस्प्ले करवा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये अरे थी, अगर हम इसको यहाँ पे लिखें 4 2 5 1 3, लेकिन हम चाहते हैं कि हम लोग पूरी अरे को डिस्प्ले ना करवाएं, सिर्फ ये जो 5 नंबर है इसको अपने वेब पेज के ऊपर शो करवाएं। तो वो कैसे करेंगे, हम लोग जो अरे का नेम होगा वो हम यूज करेंगे, उसके बाद इस तरह से हम लोग ब्रेसेस यूज करेंगे, और इसके अंदर हम लोग क्या लिखेंगे, इसका इंडेक्स नंबर लिखेंगे। अब देखेंगे 4 किस इंडेक्स नंबर पे है, 0 पे है, 2 किस इंडेक्स नंबर पे है, 1 पे है, 5 किस इंडेक्स नंबर पे, 2 पे। तो हमें सिर्फ 2 को प्रिंट करवाना है, हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 2। तो हम लोग अपनी आउटपुट देखेंगे, इसकी आउटपुट क्या आएगी, इसकी आउटपुट आ जाएगी 5, क्योंकि इसका इंडेक्स नंबर जो है वो 2 है, और इसकी वैल्यू क्या है, 5। इस तरह से भी हम इसको शो करवा सकते हैं। अभी हम लोग इसको विजुअल स्टूडियो पे प्रॉपरली देखेंगे कि कैसे करना है, डिक्लेयरिंग। ओके, ये नेक्स्ट एग्जांपल है। पहले हम इसको विजुअल स्टूडियो पे इस वाले एग्जांपल को रन करते हैं और देखते हैं कि हमारी क्या आउटपुट आती है। ओके, हम लोग विजुअल स्टूडियो ऑन करते हैं। ये हमारे पास विजुअल स्टूडियो आ गया। हम लोग अपना एक प्रॉपर फोल्डर बनाएंगे, हम फाइल पे जाएंगे, फाइल के बाद हम लोग करेंगे ओपन फोल्डर, जहाँ पे हम लोग राइट क्लिक करेंगे। ओके, न्यू पे जाएंगे, फोल्डर पे, और यहाँ पे हम अपने फोल्डर का नाम फॉर एग्जाम्पल रख देते हैं अरेज। ओके, इस पे जब हम लोग क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इसका नाम आएगा सेलेक्ट फोल्डर। ओके, यहाँ पे यस आई ट्रस्ट ऑथर, हम लोग अपनी एक फाइल क्रिएट करेंगे, यहाँ पे हम नाम रख देते हैं फॉर एग्जांपल अरे .html के एक्सटेंशन के साथ सेव करना है, क्योंकि हम लोग HTML का कोड लिखेंगे। यहाँ पे उसी कोड को मैं कॉपी पेस्ट कर दूंगी, वहां से मैंने कॉपी किया, सॉरी ये कोड नहीं था। हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि यहाँ पे हम उसी कोड को लिख लेते हैं HTML। देन हम लोग इसके अंदर टाइटल भी ऐड कर सकते हैं। टाइटल फॉर एग्जांपल हमने अरेज टाइटल दे दिया। इसके बाद सॉरी हेड का टैग यूज करना था, हेड के टैग के अंदर हम लोग हमेशा टाइटल के टैग यूज कर रहे होते हैं। ओके, देन हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सॉरी बॉडी का टैग यूज करेंगे। हेड के टैग के बाद हम लोग हमेशा बॉडी का टैग यूज करते हैं। बॉडी के टैग के अंदर हम लोग स्क्रिप्ट का टैग यूज करेंगे, क्योंकि हम लोग जावास्क्रिप्ट की लैंग्वेज में लिख रहे हैं। इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे कि कीवर्ड यूज करेंगे वार, और इसके अंदर हम लोग अरे बनाएंगे, उसका नाम हम फॉर एग्जाम्पल रख देते हैं
ये हम लोगों ने नाम रख दिया। साथ इसको वैल्यू भी असाइन करते हैं। अरे को वैल्यू कैसे असाइन करते हैं, हम लोग लार्ज ब्रैकेट यूज करते हैं, इसके अंदर हम लोग डिफरेंट इसको वैल्यूज मैंने असाइन कर दी। ठीक है, ये वैल्यूज असाइन कर दी है इसको मैंने। और उसके बाद मैं चाहती हूँ कि ये जो मैंने वैल्यूज असाइन की हैं इसको मैं अपने वेब पेज के ऊपर शो करवाऊँ। तो शो करवाने के लिए हम लोग एक फंक्शन यूज करते हैं विच इज डॉक्यूमेंट डॉट राइट का फंक्शन होता है। और इसके अंदर हम लोग, पहले मैं एज इट इज कुछ लिखवाना चाहती हूँ। मैं लिखना चाहती हूँ कि जो कुछ मैं लिखवाना चाहती हूँ वो मैं इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखूंगी। दिस इज माई एरेज वैल्यू, ये रैंडम में लिखवा रही हूँ, दिस इज माई एरेज वैल्यू। राइट, अब ये एज इट इज मेरे पास शो हो जाएगा। उसके बाद मैं इन्वर्टेड कॉमा से बाहर आऊंगी, यहाँ पे कॉमा एंटर करके। अब क्योंकि मैं एरेज की वैल्यू यहाँ पे शो करवाना चाहती हूँ, तो जो एरेज का नाम है ये मैं कंट्रोल सी से कॉपी करके यहाँ पे कंट्रोल वी करके पेस्ट कर दूंगी। अब भी इसके अंदर, इस एरे के अंदर जो भी वैल्यू होगी वो मेरे वेब पेज के ऊपर शो हो जाएगी। ओके, मैं इसको कंट्रोल एस करती हूँ, राइट क्लिक करूंगी। राइट क्लिक के बाद ओपन द डिफॉल्ट ब्राउजर, और मैं अपने ब्राउजर पे अपनी आउटपुट देख सकती हूँ। ये जो मैंने लिखवाया था इन्वर्टेड कॉमास के अंदर पॉजिटिव शो हो गया, और उसके बाद जो भी अरेज की वैल्यू मैंने यहाँ पे लिखवाई थी वो शो हो गई है। फॉर एग्जाम्पल मैं सारी वैल्यूज नहीं लिखवाना चाहती, मैं जस्ट चाहती हूँ कि मेरे पास 6 डिस्प्ले हो। ठीक है, तो वो कैसे होगा, वो इसका इंडेक्स नंबर मैं देखूंगी। ये 0 है, ठीक है, इसका इंडेक्स नंबर। ये 1 है, इसका इंडेक्स नंबर। ये 2 है, और ये 3, तो इसका इंडेक्स नंबर 3 है। तो अगर मुझे किसी भी वैल्यू को एक्सेस करना है, किसी भी वैल्यू को अपने वेब पेज के ऊपर शो करवाना है, तो वो मैं कैसे करवाऊंगी, थ्रू इंडेक्स नंबर करवाऊंगी। तो इंडेक्स नंबर मेरे पास ये क्या है, वैसे तो इसका नंबर बन रहा है 4, लेकिन इंडेक्स नंबर क्यों का 0 से स्टार्ट होता है, तो ये इसकी वैल्यू मतलब यहाँ पे इंडेक्स नंबर 3 है। तो यहाँ पे इसका नेम यूज करूंगी, नेम के बाद मैं लार्ज ब्रैकेट यूज करूंगी, उसके अंदर मैं लिख दूंगी 3। अब मैं देखती हूँ कि मेरी आउटपुट क्या शो होती है। कंट्रोल एस से सेव करने के बाद, राइट क्लिक करने के बाद यहाँ ओपन इन डिफॉल्ट ब्राउजर, और मैं देखूंगी जस्ट मेरे पास 6 शो हुआ है, क्योंकि इंडेक्स नंबर जो 3 थी वहां पे क्या वैल्यू थी, वहां पे 6 थी। ओके, ये कंप्लीट हो गया। मैं दोबारा अपने नोट्स पे आती हूँ। यहाँ पे ये वाली हम लोगों ने एग्जांपल देख ली है। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल है। पहले हम लोग ये कर रहे थे कि जैसे ही हम लोग एक वेरिएबल सॉरी एक एरे बनाते थे, हम उसको वैल्यू भी असाइन करते थे। अब हम लोग एक वेरिएबल बनाएंगे, लेकिन हम उसको वैल्यूज असाइन नहीं करेंगे, हम लोग बाद में जाके करेंगे। उसको हम लोग देख लेते हैं। ओके, यहाँ पे सबसे पहले हम लोगों ने HTML का टैग यूज किया, देन बॉडी का टैग, देन स्क्रिप्ट का टैग। स्क्रिप्ट के टैग के अंदर जब हम आए, तो हम लोगों ने एक एरे बनाया। ठीक है, वेरिएबल कीवर्ड के थ्रू एक हम लोगों ने एरे बनाया। ठीक है, और उसका नाम हमने क्या रख दिया, ARR। और हम लोगों ने इसको एक एम्प्टी एरे दे दी है। ठीक है, अभी हमने कोई वैल्यू इसको साइन नहीं की, जस्ट हमने इसको इस तरह से एक एम्प्टी वैल्यू दे दी है। अब हम लोग क्या करें, नेक्स्ट लाइन पे जाके हम लोग वन बाय वन इसको वैल्यूज असाइन करें। कैसे करें, इंडेक्स नंबर के थ्रू इसको वैल्यू असाइन करें। अब हम लोगों ने जो नाम रखा था उसको यूज किया, और साथ हम लोगों ने यहाँ पे इंडेक्स नंबर रख दिया। इसका मतलब ये है कि जो एम्प्टी अरे है, इसके अंदर 0 पोजीशन पे जाके आप वहां पे जाके 4 प्लेस कर दो, या 4 को स्टोर करवा दो। तो अब क्या होगा, अब इस लाइन के बाद ये हमारे पास जो एम्प्टी अरे थी वो एम्प्टी नहीं रही, बल्कि जो 0 इंडेक्स नंबर पे जाके 4 स्टोर हो गया। अब हमारे पास ये एरे आ गई है। ओके, फिर उसके बाद हम लोगों ने दोबारा से कहा कि अब 1 इंडेक्स पर जाके 2 वैल्यू स्टोर कर दो। 1 इंडेक्स इंडेक्स कहाँ पे बनता है, ये तो 0 इंडेक्स है, तो इसके आगे जाके 1 इंडेक्स बनेगा। तो फिर उसके बाद दोबारा से ये जो 4 वाली एरे थी, इसके बाद कोमा आएगा और 2 स्टोर हो जाएगा। ठीक है, अब मतलब 0 पे जाके 0 इंडेक्स पे जाके 1 स्टोर हो गया, ये 0 इंडेक्स है। और 1 इंडेक्स पे जाके 2 वैल्यू स्टोर होगी, ये 1 इंडेक्स था, यहाँ पे 2 वैल्यू स्टोर हो गई है। फिर उसके बाद हमने कहा और भी वैल्यूज हम लोग एम्प्टी अरे के अंदर स्टोर करवा रहे हैं। अभी तक हमारे पास क्या था, 4 और 2 था। ये 0 इंडेक्स है, ये 1 इंडेक्स है। हमने कहा कि अब 2 इंडेक्स पे जाओ और 5 स्टोर करवा दो, तो अब इसके आगे 5 हो जाएगा। फिर 3 इंडेक्स पे जाओ और 1 स्टोर करवा दो, ये 2 इंडेक्स था। अब उसके बाद यहाँ पे 1 स्टोर हो जाएगा, जो कि 3 इंडेक्स पे 1 स्टोर हो गया। फिर इस तरह से हम लोग इंडेक्स नंबर को यूज करते हुए भी, अगर एम्प्टी मतलब जो भी एरे है उसके अंदर हम लोग वैल्यूज को स्टोर करवा सकते हैं। अब यहाँ तक हम लोगों ने इसको, ये सारी वैल्यूज हम लोगों ने स्टोर करवा दी, पहले एम्प्टी थी और अब इसके अंदर हम लोगों ने वैल्यू स्टोर करवाई है। अब हम चाहते हैं कि जो वैल्यू स्टोर हुई है हम देखें उसको अपने वेब पेज के ऊपर। तो हम लोग डॉक्यूमेंट डॉट राइट का फंक्शन यूज करेंगे। ये इन्वर्टेड कॉमास के अंदर जो कुछ लिखा है वो एज इट इज लिखेंगे, हम अपनी मर्जी से कुछ भी लिख सकते हैं। ये कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि बस यही लिखना है, एलिमेंट ऑफ एरेज आर। और यहाँ पे क्या होगा, जो भी एरेज की वैल्यू होंगी वो हमारे पास वेब पेज के ऊपर स्टोर हो जाएंगी। हम इसको कर सकते हैं, इसकी आउटपुट क्या आएगी,
एलिमेंट्स ऑफ अरेज आर 4 2 5 1 3, ये हमारे पास क्या होगी, आउटपुट आ जाएगी। ओके, हेयर एन एम्प्टी अरे इज डिक्लेयर्ड फर्स्ट। इस वाले कोड में हमने क्या किया था कि पहले एक एम्प्टी अरे हम लोगों ने डिक्लेयर की, एक एम्प्टी अरे हम लोगों ने बनाई। उसके बाद हमने क्या किया, देन ईच एलिमेंट इज असाइंड वन बाय वन यूजिंग इट्स इंडेक्स। फिर हम लोग ने वन बाय वन करते करते हर एलिमेंट इसको इंडेक्स नंबर के थ्रू असाइन कर दिया। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, इनिशियलाइजिंग अरे यूजिंग फॉर लूप एंड यूजर इनपुट। ओके, अभी तक तो हम लोग खुद वैल्यूज असाइन कर रहे थे, ठीक है, हम लोग स्टार्टिंग में खुद डिक्लेयर करते थे अरे, एक अरे बनाई, साथ ही हमने इसको वैल्यूज असाइन कर दी। लेकिन अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे फॉर लूप यूज करेंगे। हम लोग लूप तक कब यूज करते हैं, जब हम लोगों ने एक ही काम रिपीटेडली करवाना हो, रेपिटेशन ऑफ टास्क के लिए हम लोग लूप को यूज करते हैं। ओके, यूजर इनपुट का क्या मतलब है, यूजर इनपुट का मतलब है कि अभी हम लोग जब कोड लिख रहे थे साथ ही वैल्यूज भी असाइन करते थे। लेकिन अब हम लोग कैसे करेंगे कि हम लोग खुद वैल्यू असाइन नहीं करेंगे, कि जो यूजर है जो उस वेबसाइट को यूज करेगा, जब वो उस वेबसाइट को रन करेगा तो उसके बाद वो खुद वैल्यूज एंटर करे, हम लोग एंटर ना करें। जब हम लोग कोड लिख रहे हैं तब हम लोग कोई वैल्यू नहीं देंगे, बल्कि यूजर जब उस वेबसाइट को यूज करेगा उस टाइम पे, रन टाइम पे वो वैल्यू असाइन करेगा। इसका क्या मतलब है, इसको हम लोग करके देखते हैं। ओके, यहाँ पे क्या है, HTML का कोड आ गया, देन बॉडी का टैग, HTML का टैग आ गया, देन बॉडी का टैग, देन स्क्रिप्ट टैग आ गया। उसके अंदर हम लोगों ने दोबारा से, जैसे पिछले एग्जांपल में हमने देखा कि हम लोगों ने एक एरे नाम की वेरिएबल, एक एरे नाम का एरे बना लिया, मतलब इस नाम का हम लोगों ने एक एरे बना लिया और हमने उसको वैल्यू कोई भी असाइन नहीं की, एक एम्प्टी एरे बना दी। हम लोगों ने कहा कि इसके अंदर वैल्यूज कैसे आएंगी, इसके अंदर यूजर खुद वैल्यू एंटर करेगा, हमने एंटर नहीं करनी, ठीक है, यूजर खुद वैल्यू एंटर करेगा। वो कैसे करेगा उसको हम लोग देखते हैं। फिर हम लोगों ने एक फॉर लूप हम लोगों ने यूज किया। फॉर लूप में ये क्या चीज होती है, ये हमारे पास स्टार्टिंग पॉइंट होता है कि हमारा लूप कहाँ से स्टार्ट होगा। यहाँ पे क्या है, I = 0, मतलब जो हमारा लूप है वो जीरो से स्टार्ट हो। अब ये कंडीशन है, इसको हम लोग कंडीशन कहते हैं कि कहाँ तक चले, जब तक आई की वैल्यू <5 हो तब तक हमारा लूप चलता रहे। इसको भी हम देखते हैं इसका क्या मतलब है। देन ये क्या चीज है, ये इंक्रीमेंट ऑपरेटर है। इंक्रीमेंट ऑपरेटर का मतलब है फॉर लूप क्या करता है, बार बार चलता है, जितनी दफा चलेगा उतनी दफा आई की वैल्यू में 1 प्लस होता जाए। इसको भी हम लोग देखते हैं। ओके, स्टार्टिंग में आई की क्या वैल्यू है, 0। अब यहाँ पे कंडीशन चेक होगी, आई की वैल्यू 0 है। अब कंडीशन चेक होगी कि क्या 0 <5 है, हाँ ट्रू है। अगर ट्रू होगी तो इस ब्लॉक ऑफ कोड के अंदर जो कुछ लिखा हुआ है वो भी एग्जीक्यूट होगा। ओके, अब कंडीशन क्यों कि ट्रू हो गई है, तो ये ब्लॉक ऑफ कोड है, इस ब्लॉक ऑफ कोड के अंदर क्या लिखा हुआ है, अरे आई। ठीक है, अरे आई का क्या मतलब है, अरे 0, राइट। अब क्योंकि इस वक्त हमारे पास एरे एम्प्टी है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो एरे 0 है, मतलब यहाँ पे इंडेक्स नंबर है। ठीक है, अब इसमें देखेंगे कि इसका 0 कहाँ पे बनता है, वहां पे क्या वैल्यू इसको मिल जाए, इसको हम लोग वैल्यू दे रहे हैं। इसको हम लोग क्या वैल्यू दे रहे हैं, प्रॉम्प्ट। अब ये फिर हम लोगों ने एक नया फंक्शन यूज किया है, प्रॉम्प्ट का फंक्शन हमने यूज किया। प्रॉम्प्ट का फंक्शन हम लोग तब यूज करते हैं जब हम लोगों ने यूजर से वैल्यू लेनी, जो यूजर यूज कर रहा है उस चीज को वो वैल्यू दे। हम लोग कोड लिख रहे हैं, हम लोग वैल्यू ना दें। यहाँ पे देखिए हमने कोई इस एम्प्टी अरे को कोई वैल्यू नहीं दी, बल्कि जो यूजर यूज कर रहा है वो खुद इसके अंदर, इस अरे के अंदर वैल्यूज एंटर करता जाएगा। ओके, प्रॉम्प्ट फंक्शन इस तरह का होता है कि जब इसको हम लोग एग्जीक्यूट करेंगे, रन करेंगे, जब हम लोग करते हैं ओपन डिफॉल्ट ब्राउजर, जब वो वहां पे ओपन होगा तो क्या होगा कि हमसे वो कहेगा, जो यूजर है उससे कहेगा कि यहाँ पे खुद आप वैल्यू एंटर करो। इस तरह से एक बॉक्स बना हुआ आएगा, ठीक है, प्रॉम्प्ट फंक्शन के थ्रू क्या होता है, एक बॉक्स बना हुआ आता है, वो कहता है कि यहाँ पे आप खुद वैल्यू एंटर करो। अब इस बॉक्स के अंदर क्या लिखा होगा, इनपुट एरे एलिमेंट, के एरे एलिमेंट को इनपुट करो। और जब फर्स्ट टाइम लूप चलेगा तो इसी तरह से एक बॉक्स बना हुआ आएगा और यहाँ पे जो भी यूजर वैल्यू एंटर करेगा इस एम्प्टी अरे के अंदर वो वैल्यू चली जाएगी। सपोज यहाँ पे यूजर ने एंटर किया 5, तो इस जीरो इंडेक्स इंडेक्स पे, ठीक है, ये जीरो इंडेक्स पर आ रहा है क्योंकि फर्स्ट टाइम आई की वैल्यू 0 है, ये इंडेक्स नंबर होता है। अब यहाँ पे जीरो इंडेक्स पे क्या होगा, 5 स्टोर हो जाएगा। फिर उसके बाद दोबारा लूप चलेगा, ठीक है। लूप क्या क्या होता है, लूप में वो लूप चलता रहता है, ठीक है। अब यहाँ पे इस इंक्रीमेंट ऑपरेटर की वजह से 0 पहले वैल्यू थी आई की, अब इंक्रीमेंट ऑपरेटर की वजह से 1 हो गई है, क्योंकि इंक्रीमेंट ऑपरेटर की वजह से 1 1 इंक्रीज होता जाता है, 1 हो गया है। दोबारा से ये कंडीशन चेक होगी कि क्या कंडीशन ट्रू है, 1 <5 होता है, हाँ ऐसा ही है। फिर दोबारा से ये अंदर आ जाएगा इस ब्लॉक ऑफ कोड के अंदर, अब अरे 1, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, अरे 1, मतलब इस 1 इंडेक्स पे वैल्यू स्टोर होगी, जो भी यूजर इस बॉक्स के अंदर जो भी वैल्यू डालेगा, फॉर एग्जाम्पल उसने एंटर कर दी 5, ठीक है, इस अरे 1 में,
ठीक है, वन कहाँ पे बनता है, यहाँ पे नेक्स्ट वन बनता है, ठीक है, वन इंडेक्स बनता है, तो यहाँ पे सेवन स्टोर हो जाएगा। फिर दोबारा से ही ऊपर जाएगा, इस इंक्रीमेंट ऑपरेटर की वजह से अब आई की वैल्यू टू हो जाएगी। अब दोबारा से कंडीशन चेक होगी कि क्या टू लेस देन फाइव होता है, हाँ ऐसा ही है। फिर इस ब्लॉक ऑफ कोड के अंदर आ जाएगा और यहाँ पे लिखा हुआ है अरे आई। अरे आई की अब क्या वैल्यू है, अरे की वैल्यू है अब टू। अब इस टू इंडेक्स पे जाके वैल्यू स्टोर हो जाएगी, जो भी इस बॉक्स के अंदर यूजर वैल्यू एंटर करेगा, क्योंकि प्रॉम्प्ट फंक्शन है, प्रॉम्प्ट फंक्शन की वजह से यहाँ पे बॉक्स आएगा और यहाँ पे यूजर कोई भी वैल्यू एंटर करेगा। फॉर एग्जाम्पल यूजर ने वैल्यू एंटर कर दी 10, इस एम्प्टी अरे के अंदर 5 7 10 वैल्यूज आ गई है। फिर ये दोबारा ऊपर चला जाएगा, इस इंक्रीमेंट ऑपरेटर की वजह से क्या होगा, वन इंक्रीज हो जाएगा। पहले क्या वैल्यू थी, टू थी आई की, अब क्या हो जाएगी, इस इंक्रीमेंट ऑपरेटर की वजह से वैल्यू थ्री हो जाएगी। दोबारा से कंडीशन चेक होगी कि क्या थ्री लेस देन फाइव होता है, हाँ ऐसे ही इस ब्लॉक ऑफ कोड के अंदर आएगा। अब अरे की वैल्यू क्या हो जाएगी, अब अरे की वैल्यू थ्री हो जाएगी, मतलब थ्री इंडेक्स पे जाके वैल्यू स्टोर होगी इस बॉक्स के अंदर। इस प्रॉम्प्ट फंक्शन के थ्रू यूजर वैल्यू एंटर करेगा, 11 फॉर एग्जाम्पल उसने एंटर किया, तो इस अरे के अंदर अब वैल्यू स्टोर होगी। दोबारा से ये ऊपर जाएगा, इस इंक्रीमेंट ऑपरेटर की वजह से अब आई की वैल्यू वन इंक्रीज होकर फोर हो जाएगी। दोबारा से कंडीशन चेक होगी कि क्या फोर लेस देन फाइव होता है, हाँ ट्रू है, इस ब्लॉक ऑफ कोड के अंदर आएगा। दोबारा से यहाँ पे क्या होगा, अरे की वैल्यू अब क्या हो जाएगी, आई की वैल्यू फोर है तो इसके अंदर क्या स्टोर होगा, फोर स्टोर होगा। इसका मतलब है कि फोर इंडेक्स पे जाके इस बॉक्स के थ्रू जो भी वैल्यू यूजर एंटर करेगा वो यहाँ पे आ जाएगा। फॉर सपोज यहाँ पे यूजर ने एंटर की है 15, फिर उसके बाद दोबारा ये ऊपर जाएगा, इस इंक्रीमेंट ऑपरेटर की वजह से आई की वैल्यू फाइव हो जाएगी। कंडीशन चेक होगी कि क्या फाइव लेस देन फाइव होता है, नहीं फॉल्स है, कंडीशन गलत हो गई है, तो इस ब्लॉक ऑफ कोड के अंदर नहीं आएगा। ठीक है, इस ब्लॉक ऑफ कोड के अंदर जो कुछ लिखा है वो एग्जीक्यूट नहीं होगा, इस ब्लॉक ऑफ कोड से बाहर आ जाएगा और ये वही लाइन एग्जीक्यूट होगी। इस वाली लाइन में क्या लिखा है, डॉक्यूमेंट डॉट राइट के थ्रू हम लोग डिस्प्ले करवा रहे हैं, क्या डिस्प्ले करवा रहे हैं, जो कुछ डबल कोट्स के अंदर होता है वो एज इट इज डिस्प्ले हो जाता है। एलिमेंट्स ऑफ अरे यूजिंग फॉर लूप आर, ये एज इट इज हमारे वेब पेज के ऊपर इस तरह से ये लाइन लिखी हुई आ जाएगी। कोमा अरे, अब अरे के अंदर जो भी वैल्यू होगी, ठीक है, आखिर तक फॉर एग्जांपल ये वैल्यू आ गई अरे के अंदर, वो हमारे वेब पेज के ऊपर शो हो जाएगी। ओके, इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग विजुअल स्टूडियो पे जाके रन करते हैं कि ये किस तरह से काम कर रहा है, किस तरह से प्रॉम्प्ट फंक्शन काम कर रहा है, किस तरह से यूजर वैल्यू एंटर कर रहा है, क्या मतलब है इसका, ये हमें अभी सब समझ आ जाएगा प्रैक्टिकली। ओके, इसको मैं डिलीट करती हूँ और मैंने वो कोड कॉपी करके यहाँ पे मैं पेस्ट कर रही हूँ। ये वही कोड है, इसको मैं कंट्रोल एस से सेव करती हूँ। राइट क्लिक करने के बाद ओपन एंड डिफॉल्ट ब्राउजर, और यहाँ पे मैं अपनी आउटपुट देखूंगी। इस तरह से देखिए ये बॉक्स आ गया, प्रॉम्प्ट फंक्शन हमने यूज किया था। प्रॉम्प्ट फंक्शन हम लोग क्यों यूज करते हैं, ताकि हम लोग यूजर से वैल्यू ले सकें। अब मैं इस वेबसाइट को यूज कर रही हूँ, इसका मतलब है कि मैं यूजर हूँ। ओके, यहाँ पे मैं लिखूंगी, कोई भी वैल्यू एंटर करूंगी फोर। ठीक है, जो हम लोगों ने इसके अंदर लिखा था प्रॉम्प्ट फंक्शन के अंदर इनपुट एरे एलिमेंट, वो यहाँ पे लिखा हुआ आ गया, इनपुट एरे एलिमेंट। ओके, फिर उसके बाद मैं ओके करूंगी। मेरे पास ये फाइव टाइम्स तक जो है मेरे पास ये बॉक्स आता रहेगा, क्योंकि यहाँ पे मैंने लूप के अंदर क्या यूज किया, जीरो से फाइव टाइम्स तक जो है हमारे पास ये बॉक्स आना चाहिए, फाइव टाइम्स तक इनसे वैल्यू लेता रहेगा। सेकेंड टाइम एंटर की, थर्ड टाइम एंटर की वैल्यू, फोर्थ टाइम एंटर की, फिफ्थ टाइम एंटर की। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ कि एलिमेंट ऑफ एरे यूजिंग फॉर लूप, ये एज इट इज लिखा हुआ आ गया है मेरे पास। और उसके बाद जो जो वैल्यूज मैंने एंटर की थी फाइव टाइम्स, वो मेरे पास यहाँ पे लिखी हुई आ गई हैं। तो इस तरह से अब हमने क्या किया, जब हम लोग कोड लिख रहे थे तब हम लोगों ने जो एरे बनाया था हमने उसको वैल्यू असाइन नहीं की, हमने कोई इनिशियलाइजेशन नहीं की। हमने क्या किया, हमने यूजर से कहा कि तुम वैल्यू एंटर करो, और जो भी वैल्यूज उसने एंटर की वो यहाँ पे हमारे पास क्या हुई, डिस्प्ले होके आ गई हैं। तो इस तरह से भी हम लोग कर सकते हैं कि रन टाइम पे यूजर से वैल्यू ले ले, जो यूजर यूज कर रहा है इस वेबसाइट को वो ले ले। तो ये काम भी हो सकते हैं। तो हम लोगों ने दो तरीके हैं, या तो हम लोग जब कोड लिख रहे हैं तब यहाँ पे एरे को वैल्यू असाइन कर दें, एम्प्टी एरे ना रखें, हम लोग खुद वैल्यूज यहाँ पे एंटर कर दें। और दूसरा तरीका ये है कि हम लोग यूजर से वैल्यू एंटर करवा लें। अगर हमने एक टाइम यूजर से वैल्यू लेनी है तो जस्ट हम लोग प्रॉम्प्ट का फंक्शन यूज करेंगे, हमें लूप लगाने की जरूरत नहीं है। लूप हम लोग तब यूज करते हैं जब हमने रेपिटेशन करनी हो। अब हमें फाइव टाइम्स हम लोगों ने वैल्यू लेनी थी, तो हमने क्या किया, लूप लगा दिया। लूप में हमने क्या किया कि यहाँ पे हम लोगों ने जीरो से स्टार्ट किया और फाइव तक हमने कहा कि तुम वैल्यूज एंटर करते जाओ। फाइव टाइम्स अब उसने जो है वैल्यू एंटर की है। ओके, हम दोबारा अपने नोट्स की तरफ आते हैं। ये भी कंप्लीट हो गया। अब इसमें हमने क्या किया, द लूप रन फाइव टाइम, लूप जो है फाइव टाइम्स रन किया।
हर टाइम जो है उसने मतलब यूजर ने वैल्यू एंटर की, कैसे एंटर की, प्रॉम्प्ट फंक्शन की वजह से उसने वैल्यूज एंटर की हैं, और ये जो वैल्यूज थी ये अरे के अंदर जाके स्टोर हो गई है। तो आखिर में फॉर एग्जांपल यूजर ने फर्स्ट टाइम 5 एंटर किया, फिर सेकंड टाइम 3 एंटर किया, फिर थर्ड टाइम 4, फाइव फिफ्थ टाइम जो है इस तरह से 1 और 9 उसने एंटर किया, और यहाँ पे डिस्प्ले हो गई है। जो बातें आपने याद रखनी है अरेज के लिए, अरेज जो है वो हमेशा उसका इंडेक्स जो है वो स्टार्ट होता है 0 से। अरेज के अंदर आप मल्टीपल रिलेटेड वैल्यूज को स्टोर करवा सकते हो, सेम डेटा टाइप की वैल्यूज को स्टोर करवा सकते हो। ठीक है, और इसको हम लोग दो तरीकों से डिक्लेयर कर सकते हैं, दो तरीकों से बना सकते हैं, कैन बी डिक्लेयर इन टू वेज। दो तरीके इसको बनाने के। पहला तरीका ये है कि हम लोग इस तरह से वेरिएबल बनाएं और साथ इसको वैल्यू असाइन कर दें। दूसरे नंबर पे हम लोग पहले इसको एम्प्टी रखें, और बाद में वन बाय वन करते करते या तो खुद वैल्यूज एंटर करें, या फिर हम लोग प्रॉम्प्ट फंक्शन के थ्रू यूजर से वैल्यूज एंटर करवा लें। ओके, आई होप सो आज के लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। इन केस में भी कोई क्यूरी है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, कोई नोट्स वगैरह चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।